राजधानी, देश का दिल दिल्ली। समय शाम 6:52। लोकेशन लाल किला और मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, जिसकी पार्किंग एरिया में अचानक खड़ी एक कार में तेज ब्लास्ट होता है। और यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की गाड़ियों को, आसपास खड़े लोगों को, आसपास बनी दुकानों को अपनी चपेट में ले लेता है और फिर सबके परखच्चे उड़ जाते हैं। यह धमाका यूं ही नहीं था, इसके पीछे था एक बहुत बड़ा आतंकी कनेक्शन, एक बहुत बड़ी प्लानिंग, एक बहुत बड़ी साजिश। कैसे 26/11 का वो दिन एक बार फिर दिल्ली वालों के दिल्ली में 10/11 की तारीख बनकर लौटा, ये रिपोर्ट देखिए। एक कार जिसके धमाके की गूंज ने पूरे देश में सन्नाटे की लहर दौड़ा दी है। हर तरफ धुएं का गुब्बार, चीख पुकार और दहल गई देश की राजधानी। इस आत्मघाती हमले में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मालूम हो कि कुछ दिन पहले से देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी और आतंक के खिलाफ अपना सख्त रवैया इख्तियार की हुई थी। बीते कल पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 2900 किलो विस्फोटक हथियारों का जखीरा और कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की हैं। लाल किले के पास में धमाके का कनेक्शन सीधा फरीदाबाद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में पिछले दिनों ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। हरियाणा पुलिस ने देश के विभिन्न हिस्सों से 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की थी। पुलिस का दावा है कि इन गिरफ्तारियों और जब्ती से जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद के आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में कश्मीर के डॉक्टर मुजम्मिल गनी और लखनऊ के डॉक्टर शाहीन शामिल है, जिन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए श्रीनगर लाया गया। कौन है डॉक्टर मुजम्मिल? नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील, निवासी कोइल, पुलवामा। पेशा डॉक्टर, अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन लोगों के पास से कल कई विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी हुई थी। लाल किले का फरीदाबाद कनेक्शन। डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में क्या मिला? 360 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक, 20 टाइमर बैटरी के साथ 24 रिमोट, 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस, असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन पिस्तौल और 83 किलो जिंदा कारतूस, 5 किलोग्राम भारी धातु, वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग, बैटरी। दिल्ली बम ब्लास्ट का फरीदाबाद से एंगल इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि धमाके में इस्तेमाल की गई जिस कार में उमर के बैठे होने की आशंका जताई जा रही है, ये उमर वही डॉक्टर जो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में फरार चल रहा है। डॉक्टर उमर कौन है? पूरा नाम डॉक्टर उमर यू नबी उमर मोहम्मद। डॉक्टर अदिल का करीबी है डॉक्टर उमर। दोनों एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स पर सक्रिय, रेडिकल डॉक्टर नामक ग्रुप में दोनों जुड़े थे। उमर के बारे में कुछ खास जानकारी। पिता जी नबी भट्ट मूल, निवासी कोइल, पुलवामा, जम्मू कश्मीर। जन्म 24 फरवरी 1989। शिक्षा जीएमसी श्रीनगर से एमडी मेडिसिन, जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट। वर्तमान में कार्यरत अल फलाह मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद। दिल्ली के लाल किले के पास जिस कार से हमला हुआ है वो कार भी हरियाणा नंबर की है। i20 कार का धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार का मालिक मोहम्मद सलमान ने कार नदीम को बेची। नदीम ने इस कार को डीलर को बेचा। फिर ये कार तारिक ने खरीदी। इस कार को फिर उमर ने खरीदा। फिलहाल लगातार धरपकड़ जारी है। देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में ब्लास्ट से जुड़ी और क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट को 24 घंटे से ज़्यादा का जो समय है वो बीत चुका है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पैनी निगरानी हर इलाके में रखी जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार ये जो ब्लास्ट हुआ है, और अगर फरीदाबाद मॉड्यूल की खास तौर से बात करें तो एक नया आतंक का स्वरूप देखने को मिल रहा है, जिसे नाम दिया जा रहा है व्हाइट कॉलर
टेररिज्म का, क्योंकि देखिए अभी तक जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो भी लोग हिरासत में हैं या जिनकी तलाश की जा रही है, वो सभी पेशे से, सम्मानित प्रोफेशन से आते हैं, पढ़े लिखे बताए जा रहे हैं। चाहे हम शकील की बात करें, चाहे हम उसकी गर्लफ्रेंड की बात करें, ये सभी डॉक्टर्स जो हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की गतिविधि में संलिप्त होना कहीं ना कहीं इस बार इशारा भी कर रहा है कि इसके जो तार हैं वो काफी गहरे हैं, नेटवर्क काफी बड़ा है, काफी फैला हुआ है। और जिस तरीके से देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक जो गिरफ्तारियां हैं, जो छापेमारी का सिलसिला है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ही बात कर लें, जहां पर डॉक्टर परवेज के घर पर अभी छापेमारी की कार्यवाही आज होती है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील की बात कर लें, जिसके किराए के कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जो है बरामद होती है। 360 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया जाता है। 2900 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया जाता है। 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस बरामद हुए। असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, पिस्तौल, 83 किलो जिंदा कारतूस, ये सब डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से मिलता है। और इसीलिए फरीदाबाद कनेक्शन जो है वो एक एंगल लेकर जांच एजेंसियां भी आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए ये मुजम्मिल का ही साथी बताया जा रहा है। जो मालिक है, जो ओनर है, डॉक्टर उमर इस कार का जिसमें ब्लास्ट हुआ, पूरा नाम डॉक्टर उमर यू नकवी है। डॉक्टर आदिल का करीबी बताया जा रहा है। उमर, आदिल और उमर दोनों रेडिकल डॉक्टर नाम के ग्रुप में दोनों जुड़े हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि यही वो डॉक्टर उमर है जो उस वक्त उस i20 कार में सवार था, जिसका रजिस्ट्रेशन हरियाणा का था और गाड़ी का नंबर 7476, जिसके परखच्चे उड़ गए और उसी गाड़ी में जो एक्सप्लोसिव पदार्थ है वो रखा हुआ था। लाल किले का जो अटैक हुआ, जो हमला हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उसके तार कितने लंबे हैं, कितने गहरे हैं, इसकी जांच पड़ताल में हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। और देखिए धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ था, कार का मालिक मोहम्मद सलमान, जिसने कार नदीम को बेची। जब सलमान से पुलिस ने पूछताछ की, एजेंसियों ने पूछताछ की, तो मालूम पड़ा कि इसने ये कार बेच दी थी और नदीम से ये कार जो है डॉक्टर उमर ने खरीदी थी। उमर जिसका चेहरा जो है सीसीटीवी फुटेज कार में बैठे हुए वो नजर आ रहा है, और हरियाणा से कैसे वो दिल्ली में एंट्री करता है और करीब करीब 11 घंटे का जो सफर है वो तय करता हुआ दिल्ली में आता है। एक पार्किंग में वो करीब करीब 3 घंटे कार में बैठा रहता है। और ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि उमर पूरे दिन कार में कहीं भी बाहर नहीं निकल कर आता है। तो अपने आप में ये संदिग्धता की बात हो रही है। और अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस बारे में भी जानकारी देते हैं कि दिल्ली कब दिल्ली में बड़े धमाके हुए, किस तरीके से दिल्ली वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 21 मई 1996 जब पहली बार लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में विस्फोट होता है, दिल्ली में 16 लोगों की मौत हो गई थी, 39 लोग घायल हुए थे। तो 21 मई 1996 का ये दिन जब पहली बार दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट होता है। 9 जनवरी 1997, और 1997 वही साल है जब दिल्ली में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ITO ओल्ड दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर विस्फोट हुआ, 50 लोग जख्मी हुए थे इस धमाके में। 9 जनवरी 1997 का वो दिन, वो तारीख जब राजधानी दिल्ली दहली थी। और इसके बाद देखिए 1997 में ही दूसरा धमाका 1 अक्टूबर को होता है। सदर बाजार में 2 विस्फोट होते हैं जिनमें 30 लोग घायल हो जाते हैं। तो दिल्ली कब दहली ग्राफिक्स के जरिए देखिए 10 अक्टूबर 1997, यानी इसके कुछ ही दिन के बाद शांतिवन, कौड़िया पुल और किक्सदे कैप में 3 ब्लास्ट होते हैं, 1 की मौत, 16 घायल। 18 अक्टूबर 1997, देखिए अक्टूबर का जो महीना था 1997 में किस तरीके से एक के बाद एक लगातार कई ब्लास्ट हुए। रानी बाग मार्केट में 2 बम विस्फोट हुए, 1 की मौत, 23 घायल। सीरियल ब्लास्ट का ये साल रहा 1997 दिल्ली के लिए
ब्लैक ईयर माना जाता है ब्लास्ट की हिस्ट्री में। करोल बाग में 2 ब्लास्ट हुए, 1 की मौत होती है, 34 लोग घायल हो जाते हैं 26 अक्टूबर 1997 की तारीख। तो जब दिल्ली की बात होती है, ब्लास्ट का इतिहास देखा जाता है तो 1997 देखिए 30 नवंबर 1997 को लाल किले में दोहरा विस्फोट होता है, 3 की मौत होती है, 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल होते हैं। 30 दिसंबर 1997 को एक बार फिर पंजाब बाग इलाके में बस में ब्लास्ट हो जाता है, 4 सवारियों की मौत होती है, 30 जख्मी। क्योंकि देखिए दिल्ली राजधानी है देश की और इसीलिए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, टेररिस्ट का बेहद पसंदीदा निशाना देश की राजधानी, देश का दिल रहता है। 26 जुलाई 1998 की तारीख जब कश्मीरी गेट ISBT में खड़ी एक बस में ब्लास्ट होता है, 2 लोगों की मौत हो जाती है, 3 लोग घायल होते हैं। ग्राफिक्स के जरिए लगातार ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। 18 जून साल 2000 और लाल किले के करीब एक विस्फोट होता है, 2 लोगों की मौत होती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। तो देखिए इस बार पहली बार ऐसा नहीं है कि लाल किले के पास विस्फोट हुआ है, इससे पहले 2 बार दिल्ली दहल चुकी है, लाल किले के पास विस्फोट हुआ है। 22 मई 2005 की वो तारीख जब दिल्ली के सत्यम और लिबर्टी हॉल में धमाके होते हैं, 2 लोगों की मौत होती है, 60 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। 29 अक्टूबर साल 2005 सरोजनी नगर मार्केट, जो कि काफी पॉश इलाका भी है, गोविंदपुरी बस अड्डा और पहाड़गंज में ब्लास्ट होता है, 60 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। और ये सबसे भयावह ब्लास्ट जो है अब तक का दिल्ली में वो माना जाता है। 14 अप्रैल 2006 जब पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के परिसर में 2 ब्लास्ट होते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। 13 सितंबर 2008 को कनॉट प्लेस, बराखा रोड, गफ्फार मार्केट, GK1 में ब्लास्ट होता है, 24 की मौत, 100 से ज्यादा इस ब्लास्ट में जख्मी हुए, घायल हुए। कुतुब मीनार ब्लास्ट 27 सितंबर 2008 फूल मार्केट के पास यहां ब्लास्ट होता है, 3 की मौत होती है, 21 जख्मी। सीरियल ब्लास्ट 2008 में हुए थे दिल्ली में। 25 मई 2011 की वो तारीख, इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर एक कार में ब्लास्ट होता है, कोई हताहत नहीं। और ये देखिए ये जो ब्लास्ट है दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर का, ये इससे पहले का आखिरी ब्लास्ट था और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि 14 साल के बाद दिल्ली जो है वो एक बार फिर दिल्ली है। लेकिन देखिए 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 में सूटकेस बम ब्लास्ट होता है, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी, 76 लोग जख्मी बताए गए थे। तो देखिए दिल्ली कब दिल्ली, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बता रहे हैं। और 10 नवंबर 2025 यानी कल की तारीख 10-10-11 की तारीख लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में ब्लास्ट और 9 की मौत, 20 लोग घायल। बात नहीं है जब दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली है, खौफ के साए में है क्योंकि ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले दिल्ली में लगातार बम धमाके होते रहे हैं साल 2011 तक। 7 सितंबर 2011 को आखिरी बम ब्लास्ट हुआ था, हाईकोर्ट के बाहर एक सूटकेस में बम रखा हुआ था, ब्लास्ट होता है और इसमें कई लोगों की मौत होती है, कई लोग घायल होते हैं। और बीते कल जो ब्लास्ट हुआ है उसके कई राजों से पर्दा उठना अभी बाकी है, कड़ी से कड़ी जोड़ने में जांच एजेंसियां लगातार जुटी हुई और देखना बेहद अहम होगा कि इसके पीछे क्या कुछ कनेक्शन सामने आ रहे हैं, किस संगठन के तार जो हैं वो जुड़ पा रहे हैं। और सबसे अहम अभी ये देखना आवश्यक है कि इसके बाद भारत सरकार का अगला कदम क्या होता है, क्या पाकिस्तान का अंत अब नजदीक है, क्योंकि इससे पहले जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया भी था आतंकी आकाओं को कि अगर अब फन उठाने की कोशिश की जाएगी तो उसे कुचल दिया जाएगा और अब भारत बख्शने वाला नहीं है। फिलहाल अहम बात की खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।